और अब वक्त है एक अकेला इस शहर में सीजन 2 का, जहां आपको ले जा रहे हैं नितिन सुखीजा उन शहरों में जो अगले चुनावों को लेकर लगातार चर्चा में है। और इस बार अनजान ठिकाने ढूंढने पहुंचे हैं नितिन वहां जहां 5000 साल पुराना अपनी तरह का एक अकेला पेड़ सबको हैरान करता है। तो एक मंदिर में हर सुबह रहस्यमयी होती है, साथ ही वो आपको एक दूसरे शहर के मशहूर पकवानों की सीक्रेट भी बताएंगे। गुड मॉर्निंग, मैं हूं नितिन सुखीजा एक अकेला इस शहर में, और आज हमने शहर का सफर शुरू कर दिया है पहले से ही। इससे पहले कि आप हमें ज्वाइन करें, डाल लीजिए नजर कुछ खास बातों पर। साहब, कहाँ जा रहे हैं हम आज? हम निकल पड़े हैं ऐसे शहर की तरफ जिसके नाम के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, पौराणिक महत्व है उस जगह का, सब माना जाता है। लेकिन हमें बचपन की कविता याद आती है कि चुन्नू मुन्नू चिंकी मिंकी, देखो आ गई पानी की टंकी, उसके ऊपर छोटा मंकी, बंद करो अपनी नौटंकी, हम जा रहे हैं बाराबंकी। कहते हैं यहाँ कभी 12 वन हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम पड़ा बाराबंकी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शहर का नाम विष्णु के वराह अवतार के नाम पर पड़ा। भीड़ भाड़ से भरे बाजारों वाले इस शहर के आसपास बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पौराणिक काल से है, और हर जगह की है अपनी एक कहानी। बाराबंकी के सफर की शुरुआत में जहां हम पहली जगह आए हैं, वहां इससे पहले कि आपको जगह दिखाएं, हमें दिख गई एक वार्निंग। मतलब आप पढ़ रहे होंगे पार्किंग, लेकिन ये वार्निंग है क्योंकि इसके नीचे लिखा है कि यहाँ प्रसाद लेने पर पार्किंग फ्री है। प्रसाद नहीं लेंगे तो पार्किंग के पैसे लगेंगे। अब प्रसाद भी लेंगे और समोसा भी खाएंगे, क्या क्या करना पड़ता है आपके लिए हमको। पार्किंग के पैसे बचाने के लिए समोसा खाकर जब हम आगे बढ़े तो हमें नजर आया एक बहुत पुराना विशालकाय वृक्ष। तो आपको लग रहा होगा कि आपको पेड़ दिखाने क्यों ले आए हैं, तो इसलिए ले आए हैं कि इससे पहले हमको लगता था कि मैं अपनी तरह का एक यूनिक आदमी हूं दुनिया में अकेला, लेकिन इस पेड़ ने मेरा सारा अभिमान, सारा अहंकार तोड़ दिया और ये कहा कि भैया तुच्छ मानव प्राणी, तुम्हारे जैसे तो और होंगे लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया में। दुनिया में अपनी तरह का अकेला यूनिसेक्स मेल पारिजात ट्री एक ही है, वो ये है। इसका ना फल होता है, ना इसकी डाल को कहीं लगाने से दोबारा उत्पन्न होता है। इस पे फूल आते हैं पर ये कहीं और नहीं उगता। इस पेड़ के बारे में ये धारणा यहाँ पे है कि समुद्र मंथन के दौरान जो कल्प वृक्ष निकला था वो यही है। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे तो कृष्ण की मदद से वे इसे धरती पर लाए और अर्जुन ने अपने तीर से छेद कर इसे पाताल तक रोपित किया। पास ही एक मंदिर भी है जो सीताराम का है। पार्क में एक न चलने वाला फव्वारा भी है जो कि शायद सुदर्शन चक्र की शक्ल में है। कलयुग में इस चक्र की मूर्ति की स्थिति कुछ ठीक नहीं दिखी। ये एक शेर है जिसका हाथ टूटा हुआ है, ये एक शेर है जिसका हाथ नहीं टूटा हुआ है, और बीच में हूं मैं। ये मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है एक महिला की, जो कि सर पे कुछ फूल लेकर मंदिर की तरफ जा रही है। मिथकों की बात देखिए तो कितनी अजीब बात है कि शायद ऐसा कहा जाता है कि शायद ये कुंती की मूर्ति है। कुंती पांडवों की माता थी। इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से वो फूल लेके पूजा करती थी अज्ञातवास में। लेकिन पंडित जी ने हमें बताया कि ये शबरी माता की मूर्ति है। कैसे रामायण और महाभारत के मिथक एक दूसरे में मिलकर हमारी मान्यताओं पर छा जाते हैं। पारिजात पुष्प के दर्शन के बाद हम आगे बढ़े तो पास ही गांव मिला किंतूर, जहां है ये कुंतेश्वर मंदिर। सब पारिजात वृक्ष से निकले और हम आपको ऐसी जगह लेके आए हैं जहां पर आप कैमरे की नजर में नहीं है, वो तो मैं हूं, लेकिन आप सावधान रहें क्योंकि आप ईश्वर की नजर में हैं। ये है कुंतेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है, यहाँ पर मान्यता है कि कुंती जो पांडवों की माता थी, वो उस पारिजात वृक्ष से वो पुष्प जो कि बहुत रेयर है ला करके यहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ाकर उसकी पूजा उन्होंने की थी। लेकिन इस मंदिर में एक और रहस्यमयी बात है, वो आपको बताएंगे पंडित शीतला दास जी। बाबा जी, क्या कहानी है इस मंदिर की? क्या आश्चर्यचकित चीजें होती हैं यहाँ पे? यहाँ पर माता कुंती आई और जो भोले बाबा की भविष्यवाणी थी वो अपने पुत्रों को बताया। अर्जुन महाराज ने कहा
कि आपको सवेरे पुष्प मिल जाएंगे। तो पारिजात नामक पुष्प आया और उसी से माता कुंती ने यहाँ भोले बाबा की स्थापना करके पूजा किया। और आज भी हमारे भोलेनाथ की मूर्ति पूजी हुई मिलती है। इसे कोई ये बहुत जान आश्चर्यजनक बात है कि रात में यहाँ कहा जाता है कि अपने आप कोई अदृश्य शक्ति आकर के हाँ, यहाँ रातों पूजा सुबह करता होते ही 12 बजते ही रात में पूजा हो जाती है। हाँ, आप लोग भी नहीं देख पाए कभी? कोई नहीं देख पाता है, पूजा करते नहीं देख पाता। उसके बाद शिवलिंग पर जल अच्छा सब चढ़ा हुआ मिलता है। ये कभी किसी ने देखा नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। महादेव के इस रहस्यमयी मंदिर से आगे बढ़े तो पता चला कि एक और मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है, महादेवा मंदिर। हमें वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लगा। शंकर बजा रहे डमरू को डिमक डम डम बोलो बम बम। बात बहुत पुरानी है, जाने सच है या कहानी है। कहते हैं रहते तो यहाँ पर एक सीधे पंडित जी, सीधे साधे व्यक्ति थे, लोधे राम अवस्थी जी। शिव शंकर सपने में आए, लोधे राम जमीन खुदवाए, ईश्वर प्रकट हुए यहाँ पर, मान्यता उनकी दूर जहां तक। इस क्षेत्र के लगभग सभी मंदिरों का समय महाभारत काल से जोड़ के बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लोधेराम अवस्थी के सपने में शिव के आने की घटना 5000 साल से भी पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि उनकी श्रद्धा की वजह से ही इस मंदिर का नाम लोधेश्वर महादेव पड़ा। हर शिवरात्रि को और सावन में यहाँ बहुत भीड़ रहती है। इस इलाके में इस मंदिर को एक तीर्थ स्थल के बराबर माना जाता है। महादेवा से आगे बढ़े तो पहुंच गए देवा, बाराबंकी जिले में एक छोटा सा शहर। ये हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। आज भी उत्तर प्रदेश में क्या हिंदू क्या मुसलमान सब यहाँ सर झुकाते हैं और कौमी एकता का संदेश लेकर वापस जाते हैं। इस मज़ार को देवा शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है, जिन्होंने मानवता के लिए सार्वभौमिक प्रेम के अपने संदेश से लोगों की कई पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित किया। हिंदू और मुसलमान दोनों हाजी वारिस अली शाह को एक आदर्श सूफी और वेदांत का अनुयायी मानते थे। देवा का मेला बहुत मशहूर है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। तो साहब, देवा शरीफ से सफर खत्म करके अपनी गाड़ी में वापस चल पड़े हैं। कहते हैं कि बाराबंकी एक जमाने में अवध का दिल माना जाता था। तो अवधि में अगर हम आपसे कहें कि भैया आज के एपिसोड में जान लियो कि मना लियो कि कल्प वृक्ष में जाके सबकी इच्छा पूरी होए, हमार तोहार दोनों का आए, भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे और बाबा वारिस अली शाह के यहाँ से कौमी एकता का संदेश लेके अपन जीवन में हम लोग का उतार लें। भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खाने के लिए जीते हैं और दूसरे वो जो जीने के लिए खाते हैं। हम और आप तो खाने के लिए जीते हैं। गोवा आए और गोवा आके अगर मच्छी की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। हम हैं सालसित रिजॉर्ट कोलवा में, गोवा में, और मेरे साथ शेफ अशोक कुमार हैं। यस। और कुछ मच्छी यहाँ पे रखी हुई है। अब क्या है आपके हवाले वतन साथियों, बताइए क्या खराब बनाने जा रहे हैं हम आज? पॉम्पलेट रिचार्डो बनाने जा रहे हैं। इसको हम पहले से साफ कर लिए हैं पॉम्पलेट को। तो इनके पास ये जादू के मसाले हैं और ये मुझे बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या मसाले मिला करके हम मैरिनेशन पेस्ट बनाएंगे, है ना? रिचार्डो क्या क्या बनाएंगे बताइए। 7 से 8 पीस हम ब्लैक पेपर होल डालेंगे, लौंग डालेंगे 4 से 5 पीस, काश्मीरी चिली डालेंगे हम 3 से 4 पीस, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें हम फुल टीस्पून। आप मुझे बताइए, मैं डालता हूँ फटाफट क्या क्या करना है। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, असिस्टेंट बन जाता हूँ शेफ लोग के संग, सीखना है। बताइए। और चाहिए गोंद विनीगर, यही तो इसी से तो टेस्ट में आएगा। 3 से 4 स्पून। इसमें हम शक्कर डालेंगे। ये हमको नहीं मालूम था मछली के मैरिनेशन में शक्कर भी पड़ेगा। ½ टी स्पून शक्कर चाहिए। सॉल्ट चाहिए हमको। इसको हम अब मिक्सर में डालेंगे।
रिचेडो मसाला अब बन के तैयार हो गया। अब पम्पलेट को हम स्लाइड्स कट करेंगे, उसको हम साइड कर देंगे। ठीक है। आँख जो है, मछली की आँख पे अर्जुन ने निशाना लगाया था और मछली की आँख को इन्होंने हटा के किनारे कर दिया है। किनारे कर दें। फिर हम मैरिनेट करने के लिए हमको चाहिए हाफ टी स्पून सॉल्ट चाहिए और हमको लेमन का जूस चाहिए। फिर हम इसको मिक्स करेंगे, बाद में हम इसको पॉम्पलेट डालेंगे। तो उसका बेस बना के उसके ऊपर रख दिया पॉम्पलेट को। पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे, स्लो फ्लेम में रखेंगे, धीमी आंच पे रखेंगे। अच्छा, ये सब बाद में लगेगा? बाद में लगेगा। तो 5 मिनट करीब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। हाँ, वाह, ये बनके तैयार हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें रिचेडो मसाला। ये रिचेडो मसाला 3 से 4 स्पून। हम इसको थोड़ा टोस्ट कर लेंगे। तो आपने अभी रिचार्डो मसाला डाला उसमें, उसको थोड़ा टॉस किया। अब उसमें क्या डालना है? नमक डालना है? हाँ, थोड़ा सा नमक डालना है। डालिए नमक। हाफ टी स्पून सॉल्ट डालना है। थोड़ा सा हम नींबू का जूस डाल देंगे इसमें। अब हम डालेंगे पॉम्पलेट। ये जो मसाला बनाया था, मछली को फ्राई करके उसमें लपेट देना है और टेस्ट इसी मसाले का है। मसाले ये बन के तैयार हो गया। वाह भाई, ये जो रिचार्डो है आपकी, अब तो ये थोड़ा रिच टाइप की लग रही है प्लेटिंग व्लेटिंग होने के बाद। आप कुछ और भी बना रहे हैं ना हमारे लिए? दूसरी प्रॉन्स रावा फ्राई बना रहे हैं। ये हम पहले से रेडी करके रखे हैं, इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर। एक टीस्पून डालेंगे। नींबू का जूस डालेंगे। एक छोटा हाफ प्लेट लेंगे, उसमें हम 1 प्लेट तोड़ेंगे। इसके बगैर रावा चिपकने 2 से 3 चम्मच। 2 से 3 चम्मच। और 1 टीस्पून हम मैदा ले लेंगे। पैन में डालने से चिपकता नहीं और प्रॉन्स जो है क्रिस्पी होता है। इसमें हम डालेंगे प्रॉन्स। इसको हम अब 15 से 20 मिनट नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हैं या तो साइड में रख सकते हैं। अब रवा लगाएंगे। थोड़ी सी हम रवा लेंगे। ये रवा जो है, इसमें हम इसको लपेटेंगे। स्लो फ्लेम में गैस जलाएंगे। धीमी आंच पे आप धीमी आंच पे गैस जला दीजिए। थोड़ी सी इसमें और तेल डालेंगे। थोड़ा तेल और डालेंगे। तो आप ये सब गोवन डिश आपने गोवा आके सीखी या आप बिहार से सीख के आए थे? नहीं, जब हम गोवा आए तो सीखे। तो इसको कितनी देर तक हम लोग फ्राई करते हैं? वही मतलब लाल लाल हो जाए टाइप का? लाल ब्राउन, जब तक ब्राउन हो जाए। हाँ, ये रवा लगा के जो झींगा है वो मछली की शक्ल में आ गया एकदम। छोटा मछली बन गया है, उसका प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन हो गया। ये जो है अब ब्राउन हो गया है। ब्राउन हो गया, बन के तैयार हो गया। बन के तैयार हो गया। तो देखिए, ये जो है पॉम्फ्रेट रिचार्डो और रवा फ्राई प्रॉन्स जो है, गोवा में लोग इनका सेवन एक काजू के द्रव्य पदार्थ के साथ करते हैं। खैर, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी आप लोग इसको अपने घर में बनाएं जैसा अशोक जी ने बताया है, और इनके नाम पर जोर से नारा लगाइए कि जिया हो बिहार के लाला। गोवा में आके उन्होंने मछली बनाना सिखा दिया हमको। और एक अकेला आपसे मिलेगा फिर अगले एपिसोड में। कुछ नया बनाते, खाते, ऐसे ही कुछ ढूंढते, कुछ घूमते घुमाते। देखते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।